हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल टर्म्स में अब हम बात करेंगे अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट कि ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली क्या होता है और किस तरह से वो वर्क करता है। आपने एपिसोड 1 के अंदर देखा होगा कि जब हर्षद मेहता अपना जॉबर का काम छोड़ने के बाद में एक बार अपने को जॉबर के साथ बात करता है तो बोलता है कि भाई अब टाइम आ गया है कि मुझे अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करना चाहिए और मैंने एक किसी दूसरे ब्रोकर से ऑलरेडी बात कर रखी है और 2-4 दिन में मेरा अपना ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली होता क्या, देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा कि उसमें एक ब्रोकर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रीवियस लेक्चर हमारा ब्रोकर, डीलर और ट्रेडर के बारे में, ठीक है। उस ब्रोकर के अंडर में वो हर्षद मेहता एज अ जॉबर काम करता है, ठीक है ना। ये ब्रोकर इनको जैसे इंस्ट्रक्शन देता है वो उस टाइप के सिक्योरिटीज को परचेस करते हैं, उसी टाइप की सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करते हैं। प्रॉफिट होता है जो ब्रोकर और जॉबर दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जॉबर का एक सर्टेन परसेंटेज उसके पास में होता है, ठीक। अब ये ब्रोकर्स जो होते हैं, ये ट्रेडर्स जो होंगे, ये ब्रोकर्स के बिहाफ पर अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। किसी ब्रोकर के पास में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, देखिए सबसे पहले तो और बिना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप कहीं पर भी डील नहीं कर सकते। इवन आज के सिनारियो में भी अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू बाय और सेल द सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। देखिए होता क्या है कि हमारे आज के सिनारियो में हमारे 3 अकाउंट एक साथ चला करते हैं। कौन से? एक तो होता है हमारा डीमैट अकाउंट, सेकेंड होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और थर्ड होता है हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट तो वही जो हमारा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी होगा, दैट इज अवर बैंक अकाउंट। उसमें मनी कितना हमारा पड़ा हुआ है वो बेसिकली शो किया जाता है। डीमैट अकाउंट जो होता है ये आपकी सिक्योरिटीज की पोजीशन बताता है इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म का मीनिंग होता है, मीन्स अब आज के ज़माने में कोई पेपर सिक्योरिटीज आपके हाथ में नहीं आती, वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर बताता है। जैसे मैंने अगर टाटा स्टील के लेट सपोज 50 शेयर परचेस किए तो वो शो करेगा कि भाई टाटा स्टील के आपके पास 50 शेयर्स हैं जो आपने इस रेट पर परचेस किए थे और अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस अल्टीमेटली ये चल रही है, इतना प्रॉफिट इतना लॉस। आप किसी भी डीमैट अकाउंट का मोबाइल एप्लीकेशन या किसी से भी लेकर देखेंगे तो उसमें आपको अल्टीमेटली मालूम पड़ेगा। तो जब डीमैट अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग क्या? भाई देखिए ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द इन्वेस्टर, बिटवीन द ट्रेडर एंड द स्टॉक एक्सचेंज। जब तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा तब तक आप बाय और सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर सकते। मींस अगर आपको स्टॉक मार्केट से कोई भी शेयर सिक्योरिटी बाय या सेल करनी है तो यू नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, आज के ज़माने में आपको डीमैट और ट्रेडिंग के अंदर कोई ऐसे ज़्यादा डिफरेंसेस मालूम नहीं पड़ते, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट उसके पैरेलल ही ओपन होता है, डीमैट अकाउंट के पैरेलल ही ओपन होता है। क्योंकि डीमैट अकाउंट जस्ट आपकी सिक्योरिटीज़ को स्टोर करने के लिए है और ट्रेडिंग अकाउंट आपके ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए है कि भाई विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट, जब तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, स्टॉक एक्सचेंज आपको सिक्योरिटीज़ के बाय और सेल के अंदर फैसिलिटेट नहीं करेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बिना आपकी सिक्योरिटी का बाय और सेल नहीं कर सकते। ये अभी की बात है। उस टाइम पर सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज फॉर्म में नहीं आया करती थी, तो ये अल्टीमेटली डीमैट अकाउंट उस टाइम नहीं हुआ करता था और सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में, पेपर शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में किसी भी इन्वेस्टर को मिला करती थी। अब ये जो ट्रेडर होता था, कोई भी ट्रेडर, जैसे मैं एक ट्रेडर हूं तो मैं डायरेक्टली कहीं पर भी अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, मुझे किसी ब्रोकर से कंसल्ट करना पड़ेगा और उस ब्रोकर के पास जाकर के मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूंगा, ठीक है। ये मैंने अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब मैं एलिजिबल हूं स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज को बाय और सेल करने के लिए। अब मेरे को अगर कोई सिक्योरिटी परचेस करनी है तो मैं उस टाइम की बात है, अभी तो क्या होता है कि हम सारा डिजिटलाइज फॉर्म के अंदर और इंटरनेट के थ्रू ही परचेस बाय और सेल कर लेते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहे हैं, बाय कर लिया मींस ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन चला गया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर लें और पैसा हमारे डीमैट अकाउंट से, बैंक अकाउंट से कट जाता है इसमें। उस वक्त क्या होता था कि अगर ट्रेडर को, किसी भी इन्वेस्टर को अगर कोई सिक्योरिटी परचेस करनी है तो वो अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देता था कि भाई मेरे लिए टाटा के या रिलायंस के या विप्रो के किसी भी कंपनी के इतने इतने शेयर्स आपको परचेस करना है। तो ब्रोकर उसके बिहाफ पर एक्शन लेता था और मार्केट से वो सिक्योरिटीज को परचेस करता था। या अगर आपको कोई सिक्योरिटीज को सेल करनी है तो आप अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दो कि भाई मेरे पास इतनी इतनी सिक्योरिटीज है या मेरे पास ये शेयर्स हैं, उन शेयर्स को मुझे मार्केट के अंदर सेल करना है। तो वो ट्रेडर ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देता था और ब्रोकर उसके ट्रेडिंग अकाउंट से उन सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता था और जो भी ट्रांजेक्शन होता था उसके ऊपर ब्रोकरेज देता था। अब
ट्रेडर ने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दिया, ब्रोकर जॉबर को देगा कि भाई हमें ये सिक्योरिटीज इस ट्रेडर के लिए बाय करनी है। तो जॉबर जब परचेस करेगा तो फाइनल सेटलमेंट जब होगा तो वो उस ट्रेडर के ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होगा, जो कौन करवा कर देगा? ब्रोकर। पहले फिर ये होता था कि अगर आपने कोई सिक्योरिटीज बाय की है तो सिक्योरिटीज जब सेटलमेंट किस तरह से होता था कि भाई सिक्योरिटीज आपने बाय की तो उसके शेयर सर्टिफिकेट बनता था, और शेयर सर्टिफिकेट फिर क्या होता था? उस ट्रेडर के हाथ में पहुंच जाता था। इसके अंदर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था उसके अंदर, क्योंकि पेपर फॉर्मेट के अंदर हुआ करता था। जैसे आपने उस मूवी के अंदर भी देखा होगा कि लास्ट के अंदर उसने बताया कि भाई 3 से 4 स्टोर रूम भर करके हमारे पास शेयर्स रखे हैं। शेयर्स मीन्स वो शेयर सर्टिफिकेट मीन्स जब आप उस जमाने में जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करते तो फिजिकली शेयर्स की डिलीवरी हुआ करती थी, जो आज डीमटेरियलाइज फॉर्म के अंदर होती है। तो पहले भी कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट का होता था, आज भी कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग बैंक और अब कौन सा अकाउंट आ गया? इसमें डीमेट अकाउंट आ गया। तो डीमेट अकाउंट सिर्फ आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए और उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म के अंदर कि आपके पास हाँ इतनी सिक्योरिटीज है। और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो बेसिकली आपको इंश्योर करता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी सिक्योरिटीज का बाय और सेल कर सकें। जब तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा बाय और सेल अल्टीमेटली नहीं हो सकता। और बैंक अकाउंट जो पैसा एक दूसरे से उधर ट्रांसफर करने के काम में आता है। तो उसके अंदर हर्षद मेहता ये बोलता है कि भाई अभी तक तो मैं एज अ जॉबर काम कर रहा था, लेकिन अब मैं किसी दूसरे ब्रोकर से बात कर चुका हूँ और वहां पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूंगा। इसका मीनिंग ये होता है कि अब वो इस बात के लिए रेडी हो जाता है कि भाई मुझे अब मार्केट के अंदर क्या करना है? खुद इन्वेस्ट करना है। वो अपनी वाइफ को बोलता भी है कि भाई अब से हम खुद अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने बेसिस पर बाय करेंगे, सेल करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो अल्टीमेटली ट्रेडर जो होता है वो एक टाइप का इन्वेस्टर होता है और उसको मार्केट के अंदर शेयर और सिक्योरिटीज बाय और सेल करनी है तो उसके लिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ ओपन होता है? ब्रोकर के पास में। उस टाइम पर जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो फोन पर या फिजिकली जाकर इंस्ट्रक्शंस देते थे कि भाई मेरे लिए इस कंपनी के शेयर्स बाय करो या मेरे लिए उस कंपनी के शेयर्स बाय करो या उस कंपनी के शेयर्स को अल्टीमेटली सेल करो। तो अल्टीमेटली होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या होता था और उसके अंदर कौन बंदा बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकता है। थैंक यू।